दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल फंक्शन, जो कि पावर बीआई में बहुत बारी यूज होता है और मेरे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर कैलकुलेट फंक्शन बताओ, हमें एग्जैक्टली यूज नहीं करना आ रहा। तो आज हम इन डेप्थ में सीखेंगे कैलकुलेट फंक्शन हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटा व्यू में चल देते हैं। हमें पता है हमारा पावर बीआई का एक डेटा व्यू है, जो कि सबसे ऊपर वाला रिपोर्ट होता है, सेकंड वाला हमारा डेटा व्यू होता है। तो हम डेटा व्यू में आ गए। तो अब मैं इन कॉलम के बेस में एक कैलकुलेट फंक्शन लगाना चाहता हूं। क्या लगाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं अगर ये जो कॉलम है मेरी मेल फीमेल पॉपुलेशन वाला, इस कॉलम में अगर मुझे मेल आए तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। तो चलिए हम फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले मैं गया, सबसे पहले ऑप्शन हमारे टेबल टूल में जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू मेजर। अब मैं न्यू मेजर में क्लिक करता हूं और ये ऑटोमेटिकली एक मेजर क्रिएट कर देता है, बिल्कुल यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ एक फंक्शन लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेजर का नेम दूंगा। हम क्या लगाना चाहते हैं? कैलकुलेट मेल। ठीक है, मैंने लिख दिया CALC और मैंने यहाँ लिख दिया मेल। ठीक है, कैलकुलेट मेल लिख दिया मैंने। अब मैं इसका फंक्शन लगाता हूं तो मैं सबसे पहले देखो मैं लगाता हूं कैलकुलेट फंक्शन। अब कैलकुलेट के बाद एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेट का मतलब बताऊं। कैलकुलेट का मतलब होता है जो मैं इसके अंदर कुछ भी फंक्शन लिखूं, एक्स वाई जेड, मैं 1 2 3 4 10 फंक्शन लिखूं, उन सारों को ये फंक्शन कैलकुलेट करके देगा। ये हमारा कैलकुलेट का मतलब है। अब मैंने कैलकुलेट लगाया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले ये बोलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? मतलब सबसे पहला वाला फंक्शन आप कौन सा लगाना चाहते हो कैलकुलेट के अंदर। तो सबसे पहला वाला फंक्शन है, हम जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू कॉलम है, इसको टोटल करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने लगाया सम। मैंने जैसे ही सम दिया, अब ये बोलता है किससे सम। मेरा ये है ऑल पॉपुलेशन डेटा, राइट। ऑल पॉपुलेशन डेटा में मुझे किसका सम करना है? वैल्यू का। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो लिखा आता है ना, ये ऑल पॉपुलेशन, ये आपका शीट का नेम है, जो आप यहां पे देख सकते हैं, शीट नेम। और उसके बाद जो लिखा होता है वो कॉलम का नेम होता है। तो यहां पे मेरा वैल्यू लेना है मुझे। मैंने सम लगाया। अब देखिए मेरा ऑल पॉपुलेशन डेटा जो कि ये रहा, ऑल पॉपुलेशन डेटा जो कि मेरी शीट नेम है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, मुझे इसी का सम करना है, जो कि ये रहा। जी बिल्कुल। तो मैं इसे कर देता हूं ऑल पॉपुलेशन और इसे करता हूं मैं सिलेक्ट। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन इस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, मतलब वैल्यू वाले कॉलम को कैलकुलेट करेगा। अब एक मेरा एक्सप्रेशन खत्म। अब उसके बीच में आप यहां पे देखिए एक कॉमा है, मैं अब देता हूं एक कॉमा। अब ये बोलता है फिल्टर। अब बताओ, आपने वैल्यू तो टोटल करने के लिए बोल दिया, अब आपको फिल्टर क्या करना है? किससे आपको फिल्टर करना है? अब मैं कहूंगा कि मेरी जो ये मेल फीमेल पॉपुलेशन वाला कॉलम है, उसमें से मेल फिल्टर करो। तो ये हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए, मैंने कॉमा दिया, उसके बाद मैं अब कॉलम का नेम देना चाहता हूं, जो कि मेरी मेल फीमेल पॉपुलेशन है। मैंने यहां पे लिखा मेल फीमेल पॉपुलेशन, ऑटोमेटिकली आ गया। ऑल पॉपुलेशन क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है शीट का नेम है, उसके बाद मेल फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए, मेल फीमेल पॉपुलेशन। मैंने ओके कर दिया। अब बोल रहा है मेल फीमेल पॉपुलेशन में से आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेल फीमेल पॉपुलेशन में से इक्वल्स टू। अब हमेशा जब भी हम टेक्स्ट देते हैं फंक्शन के अंदर, उसको हम कोट्स में देते हैं। मैंने कहा इक्वल्स टू मेल। मैंने मेल कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक सिंपल एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पे देखो आप, मेल CALC कैलकुलेट मेल का एक मेजर लग गया है। अब अगर आप जाएंगे अपने रिपोर्ट व्यू में, मैं यहाँ पे एक कार्ड ओपन करता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैं कैलकुलेट मेल को यहाँ लाके ड्रॉप करता हूं, तो ये देखिए इसने हमें मेल की कैलकुलेशन दे दी है। सिमिलर केसेस में आप दो फंक्शन को भी मर्ज कर सकते हो, मेल और फीमेल को भी मर्ज कर सकते हो। अब ऐसे ही आपको फीमेल का निकालना है, मुझे यही फंक्शन पूरे का पूरा कॉपी करना है। मैं न्यू मेजर में क्लिक करता हूं, मैंने पूरे का पूरा फंक्शन पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसको मैंने मेल की जगह फीमेल कर दिया और ये पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज चलेगा, और इसमें से भी मैंने फीमेल कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। आप वापस अपने रिपोर्ट व्यू में जाइए और एक और
आप कार्ड ओपन कर दीजिए, ये मेरा कार्ड आ गया। अब मैं फीमेल कैलकुलेशन भी लाके ड्रॉप करता हूं, तो देखिए इससे हमें मेल की कैलकुलेशन भी दे दी, फीमेल की कैलकुलेशन भी दे दी, दोनों सेपरेट है। ये हमारा हो गया कैलकुलेट फंक्शन। क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल देखिए, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लगाए हैं, एक सम और एक लास्ट हमने फिल्टर लगाया है। तो हमने बोला जब सम और फिल्टर जब कंप्लीट हो जाए ना, तो आप कैलकुलेट कर देना। तो इस तरीके से कैलकुलेट फंक्शन चलता है। तो ये हमने सीख लिया कैलकुलेट फंक्शन। अब हम सीखेंगे कैलकुलेट टेबल का फंक्शन। ओके, तो कैलकुलेट टेबल के लिए हमें क्या करना है, हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। मैं कैलकुलेट टेबल के लिए मैं फिर से टेबल टूल में जाता हूं। अब मैं न्यू टेबल क्रिएट कर देता हूं। न्यू टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एडल्ट, एडल्ट पॉपुलेशन। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कैलकुलेट टेबल। तो मैंने लिखा कैलकुलेट टेबल। अब मेरे पास कैलकुलेट टेबल आ गया। अब देखिए ये फिर से इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये बोलता है सबसे पहले आप मुझे ये बताओ टेबल कौन सा सिलेक्ट करना है। टेबल हमारा है एक ही, ये देखिए ये ऑल पॉपुलेशन वाला टेबल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल। और ये देखिए इसका आइकन आप चेक कर सकते हैं और इसका आइकन आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये टेबल है। मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल टेबल है, तो आप ऑल पॉपुलेशन वाला टेबल सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, ये हमारा एक हमने इसे क्राइटेरिया बता दिया ऑल पॉपुलेशन। मैंने कॉमा दे दिया। अब ये बोलता है फिल्टर। अब मुझे फिल्टर किससे करना है, देखिए यहां पे जो था मेरा, अब मुझे एज कैटेगरी के अंदर एडल्ट को लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहां पे फिल्टर में क्या दूंगा, मैं दूंगा एज कैटेगरी। ये रही मेरी एज कैटेगरी इज इक्वल्स टू ADULT। और मैंने कोट्स बंद किए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो अब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या देगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, कैलकुलेट टेबल ने क्या किया, एक अलग सा टेबल क्रिएट कर दिया। आप देखिए यहां पे एक मेरा एडल्ट पॉपुलेशन करके एक अलग सा टेबल क्रिएट हो गया है। इससे क्या किया, ऑल पॉपुलेशन में गया, उसमें एज कैटेगरी के अंदर गया, जो कि ये रही मैं ऑल पॉपुलेशन टेबल के अंदर एज कैटेगरी के अंदर हूं। इसमें फिल्टर लगाया, जितने भी एडल्ट था उसको इसने लाके एक अलग से टेबल में हमें दे दिया। तो ये हमारा कैलकुलेट टेबल करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल दोनों के बीच में फर्क क्या है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आप जरूर ट्राई करना। ये शीट आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मुझे मालूम है आप जरूर मांगोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर इनकी आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो मेरे सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो है, वहां पे आप जाके उस सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना।